अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और दोस्तों के दोस्तों, वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद अंजिला, जहां बातें होती हैं थोड़ी डीप, थोड़ी फनी और कभी कभी थोड़ी कैंसिलेबल भी, सब विद जीरो फिल्टर. सो ग्रैब योर चाय, म्यूट योर जूम क्लास एंड गेट रेडी. On today's episode, I have the OG vibe squad of Pakistan with me, जिनके मैशअप्स ने Instagram, Facebook, WhatsApp, मेरी अम्मी का चैट ग्रुप सब पे टेक ओवर कर लिया था. Yes, I'm talking about the one and only खुदगर्ज. Give it up for the members of खुदगर्ज. मैं आप लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के मैशअप्स और आप लोगों के सॉन्ग्स की वजह से पूरे पाकिस्तान का जो कोविड का लॉकडाउन का ज़माना था वो बहुत सुकून से गुजरा. बहुत बेरेबल था. बिल्कुल, वी गेट दैट अलॉट कि हम लोगों ने वो बहुत बेरेबल बनाया कि शायद उसकी ज़रूरत भी थी. उस टाइम पे लोग घरों पे होते थे, तो शायद वो एक टुगेदरनेस की एक वाइब की ना वहाँ लोगों को उस वक्त ज़रूरत थी. शायद इसी वजह से वी क्लिक. तो एग्जैक्टली लोग चाहते थे कि ऐसा कुछ एनवायरनमेंट हो. ऐसा ही है, बिल्कुल. उनको देख के भी मैंने देखा काफ़ी लोग फिर जैमिंग सेशंस वगैरह पे फोकस करने लगे थे. हाँ बिल्कुल, ऐसा ही हुआ कि हम लोगों ने स्टार्ट किया और हम लोग बहुत देखते देखते थोड़ा कंसिस्टेंट रहे और थोड़ा सा आगे निकल गए. फिर हम लोग को देखा देखी ना बहुत लोग इसका क्रेडिट भी लेते हैं हम लोग. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वसूख से पूरा क्रेडिट लेते हैं कि हम लोगों ने इस तरह का एक जैमिंग स्टाइल का एक बैंड स्टार्ट किया जो कि इस तरह से आप नहीं कह सकते, इस तरह से सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल बैंड था हमारा. तो इस तरह का हमने एक स्टार्ट किया है जो कि नेचुरल है, प्रोफेशनल नहीं है. भले बहुत से लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये वाली गैदरिंग चाहिए, इस तरह के दोस्त चाहिए. उन्होंने माहौल बनाया, लेकिन उसको कंसिस्टेंट नहीं रहे. वो हाथ में ला लो. और जितनी वीडियोस देखी ना उसके नीचे कमेंट्स आते थे फिर कि खुदगर्ज लाइट या इस तरह से. तो इसी बात पे फिर आप ये बताएं कि आप लोगों का जो हार्मनी है, जो आप लोग सिंग करते हैं, ये किस तरह करते हैं? मतलब आप लोगों का एज डिफरेंस तो है, तो फिर हार्मनी कैसे क्रिएट होती है और वो वाइब कैसे होती है? लड़ाई वड़ाई नहीं होती? हम लोग टोटल ना 7 बैंड मेंबर्स हैं और मोर और लेस हम लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं 10-12 साल से जानते हैं बिफोर द बैंड. तो विक्की जो है हमारा ड्रमर जो है वो हमारा ऐसन है एक बैंड में मेरा भाई है, वो कीबोर्डिस्ट है. वो इसका 10 साल पुराना दोस्त है. नहीं, अब तो 15 साल पुराना दोस्त है. अफीफ जो बेसिस्ट है बैंड में, वो हम लोग के साथ फुटबॉल खेला करता था. शायद हम लोग के साथ फुटबॉल नहीं खेला करता था, सिर्फ फुटबॉल देखने आता था. तो वो हम लोग कुछ 7-8 साल से साथ. ऐसा कैसे हुआ कि 8 लोग हैं और 8 के 8 ही टैलेंटेड निकला है? नहीं, ऐसा नहीं. ये वाली मैं बताता हूँ. हुआ ये कि लॉकडाउन से थोड़ा टाइम पहले मुझे बहुत ज्यादा शौक हुआ कि मैं गाना गाऊं. अच्छा. मैंने गाने की कोशिश की, फिर इन लोगों ने बोला कि रुको, पहले सीखो फिर गाओ. तो इस तरह से हमारे कुछ जैम सेशन होने लगे. उस वक्त सीखते भी नहीं थे, मतलब हम ऐसे ही अपना टाइम पास करने के लिए गिटार लेके बैठते थे और कुछ गा रहे होते थे. बहुत सारे लोग होते थे उस वक्त, बैंड मेंबर सिर्फ नहीं होते थे, बहुत सारे लोग होते थे. 20-22 लोग होते थे. अच्छा. लेकिन उसमें से फिर जो टैलेंटेड लड़के थे वो खुद निकल के सामने आ गए कि हमें कुछ करना. और बहुत सारे टैलेंटेड. तो मतलब आप लोगों ने आपने चूज नहीं किया, वो खुद ही एक बैंड. वो ना जितने लोग सीरियस थे ना वो रह गए, जो अनसीरियस थे वो सारे साइड हो गए. एग्जैक्टली. तो अभी आप लोग का पूरा फोकस इसी पर ही है, बैंड पे, या आप लोग साइड में हम लोग जब हम लोग 2021 में हम लोग के कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हुए, तो हम लोग वी वर डूइंग जॉब्स एज वेल. तो लेकिन जब हम लोग के कॉन्सर्ट और शोज़ बहुत ज़्यादा होने लगे और हम लोग जब एक स्टेबल उस पोजीशन पे आ गए कि वी थॉट के वी कैन कंटिन्यू विद द बैंड और हम इसको फुल टाइम अगर देंगे तो और ज़्यादा बेहतर से बेहतर ही होगा. तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बस वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, पोकर वाला सीन है, ऑल इन किया हमने और हम सबके सब इसी में घुस गए और सारी जॉब्स वगैरह छोड़ दी एंड वी आर डूइंग इट प्रोफेशनली नाउ. ग्रेट. नाम कैसे सोचा आप लोगों ने खुदगर्ज? बहुत बड़ी गेम है इस पे भी. नाम का ऐसा था कि हम सोच रहे थे कि क्या नाम रखें, और उस वक्त शुरू के 2-3 महीने तक तो कोई नाम ही नहीं था. हाँ, अजब खान सॉन्ग्स का एक पेज था, उसी पे ही सारी वीडियोस डाल रहे थे. तो फिर जब हम नाम सोचने बैठे कि ये रखते हैं तो वो सारे नाम कहीं ना कहीं आ रहे थे. इंटरनेट मतलब कहीं फेसबुक पेज था, कहीं वेबसाइट थी, कहीं इंस्टाग्राम का पेज था. तो हमने बहुत सारे नाम वैसे सोचे थे. फिर एक दिन अजद आता है, कहता है कि यार ऐसा नाम होना चाहिए जो थोड़ा सा अच्छा भी लगे और कैची भी हो और कुछ हो कि लोग पूछें. जेन ज़ी वाइब दे. हाँ, नहीं, हाँ, कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं.
जेन जी फिर- बहुत सारे तो एजेड लोग भी बोलते हैं कि नाम क्या रखा तुम लोगों ने। अच्छा हाँ, इसकी थोड़ी सी नेगेटिव कॉनोटेशन है ना असल में, खुद गर्ज लोग सुनते हैं और लोग समझते हैं कि ये बहुत नेगेटिव नाम है। तो असल में वी बिलीव कि हम लोग अपनी म्यूज़िक को लेके बहुत खुद गर्ज हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर जैसे हम लोग कहीं पे बैठे होते हैं, कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, इवन हम लोग प्रोफेशनली कहीं पे जा रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वी डोंट टेक रिक्वेस्ट अच्छा फ्रॉम द पीपल कि ये गाना कर दो, ये कर दो। हम लोग वही करते हैं जो हम लोग को पसंद है, जो हम लोग को अच्छा लगता है। तो हम लोग अपनी म्यूज़िक को लेके बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हैं और हमें ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर खुदगर्ज, इफ़ यू हैव दैट बिलीफ अपने ऊपर और अपने साथ लोगों में, तो अच्छा सीन है। इंसान को खुदगर्ज होना चाहिए और होता भी इंसान, भले माने ना लेकिन Positive way में। एग्जैक्टली ना, Positive, पॉजिटिव वे, पॉजिटिव yeah। और अगर कॉनोटेशन आप लेंगे खुद से तो प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी चीज से या किसी और से कैसे प्यार करोगे? एग्जैक्टली। Exactly। तो वो खुदगर्ज इस वजह से था। तो, ये बताएं कि जो आप लोगों ने मैशअप से स्टार्ट लिया था अपने जर्नी का, तो मैशअप्स जो आप लोग बनाते थे वो लोग पहले से सोच के रखते थे कि इस सॉन्ग के बाद अब ये सॉन्ग आएगा, ये सॉन्ग आएगा, या फिर वो random? हाँ, प्रिपरेशन होती थी इससे पहले, लेकिन जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था, क्योंकि जब बैंड नहीं बना था तब जैसे अज़द गिटार बजा रहा तो अज़द गिटार बजाता रहेगा, और जिसके दो ज़हन घंटे में जो आप लोगों ने वीडियोस दो घंटे तक वो बनवाते तो थे। उसके पीछे तो वर्किंग है। हाँ वर्किंग है, जो बगैर उसके बहुत working है। 6 घंटे 4 एक- घंटे एक- तो उसके अंदर सबसे बड़ी वर्किंग ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाली लाइन आएगी, तो स्पेशली जब मैं कह रहा हूँ कि ये वाली लाइन आएगी तो बोल अज़द दिया जाएगा और एहसन ये लोग बोल देंगे नहीं ये वाली लाइन नहीं आएगी, अब ये वाली लाइन आएगी ही नहीं। असल में इस तरह से भी है कि बहुत सारी चीज़ें ना बहुत नेचुरली भी होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनी हुई बहुत है, बहुत म्यूज़िक। जैसे आपने बोला ना कि थोड़ा सा एज के हम लोग के डिफरेंसेस, एज का इतना भले ना डिफरेंस हो, हम लोग के जो म्यूज़िक स्टाइल्स है ना जो हम लोगों ने सुने हुए हैं उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे शायन जो है वो मोस्टली बॉलीवुड सुना हुआ है, शायन ने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, ठीक है। फरूक ने पाकिस्तानी पॉप और बॉलीवुड बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। मैंने वेस्टर्न वाली साइड, इंग्लिश वाली साइड और पाकिस्तानी पॉप बहुत सुना है, बॉलीवुड मैंने ज़्यादा नहीं सुना हुआ। इस तरह से उसैद ने क्लासिकल और सूफी बहुत सुना हुआ है। तो हम लोग के ना वो जो एक निकल के चीज़ आती है ना वो तो मिलके, फिर ऐसे डिफरेंस में हार्मनी तो बनती है, लेकिन फिर डिफरेंस भी बनता होगा। देखिए जहाँ लोग हैं वहाँ डिफरेंसेस हैं ये बात याद Exactly। रखें, जहाँ लोग हैं वहाँ डिफरेंसेस है। आपको अल्टीमेटली पता होना चाहिए कि वी आर गुड इंडिविजुअली बट वी डू समथिंग स्पेशल व्हेन वी आर टुगेदर, दिस इज व्हाट वी बिलीव। अगर हम लोग इतने ही अच्छे होते हैं इंडिविजुअली तो हम लोग इंडिविजुअली कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन नहीं, हम लोगों को पता है कि वी आर स्ट्रॉन्गर व्हेन वी आर टुगेदर। तो हम लोग हमने से कोई उड़ भी रहे होते हैं ना तो बाकी साथ उसको टांग खींच के उसको नीचे ले आते हैं कि भाई ऐसे ही होता है। वापस आ जा। तो डिफरेंसेस होते हैं, एक जिसे बोलते हैं कि एक पॉजिटिव किस्म का एक होता है हम लोगों का अग्री टू डिसएग्री वाला सीन है, लेकिन ये है कि हो जाता पकड़ है। लेते हैं एक दूसरे को हाँ। कोई ना कहीं से आगे। तो कोई ऐसा मोमेंट बताएं जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों का क्लैश हो गया हो बीच में आपस में और वो रिजॉल्व ना हो रहा हो किसी बात पे भी। कहो ना कहो बहुत और लगता है कि एक मुझे जो याद पड़ रहा है वो ये था कि एल्बम के अंदर 7 गाने थे, तो 7 ही गाने करने थे, ये डिसाइड था कि 7 गाने करने, लेकिन हमारे पास और भी गाने थे मौजूद, तो वो ही होता रहा कि पहले 7 गाने कौन से होने चाहिए। वोटिंग हुई उस पे। और तो उस पर बहुत लंबी हर बात बंदा- था। मुझे याद है हम लाहौर में थे, हम कोई गिग करने गए थे, तो लाहौर में हम वहाँ पे सोच रहे हैं बैठ के, फिर वो एक फड्डा टाइप का खड़ा हो गया था कि यार 3 लड़के अलग हो गए कि भाई नहीं है, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे से सॉर्ट किया हुआ है। हमारे सीन में ये होता है कि हम वोटिंग कर लेते हैं अच्छा। और मेजॉरिटी हाँ, विंस, majority जारी होती है वहाँ पे हम। और अगर मेजॉरिटी या कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी होते हैं ना तो हमारे मैनेजर साहब हैं तो वो वीटो कर देते हैं हर चीज़ आके, तो अच्छा। वो मामला संभाल लेते हैं वहाँ पे। ग्रुप का लीडर कौन है, मतलब इस तरह के अगर कोई बड़े क्लैशेस आते हैं तो कौन बड़ा बन के और कौन रिजॉल्व करवाता है? वैसे एहसन बहुत ज़्यादा इसमें है। एहसन कर रहा होता है और स्टेज पे अज़द लीड करते हैं। हर बंदा लीडर है कुछ पर्टिकुलर जगहों पे, हम लोग अपने अपने काम बांटे हुए हैं काम, हाँ, काम एक दूसरे में ना बांटे हुए हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे अगर आर्ट वर्क्स और डिज़ाइनिंग और रील्स की एडिटिंग वगैरह का काम करना तो वो शायन करेगा, समझिए। अगर मैशअप्स वगैरह बनाने और उनको तोड़ना जोड़ना आगे पीछे करना वो काम फारूक करेगा। अच्छा। अगर गाने लिखने वाला कॉम्पोजिशन काम करना तो मैं बैठ बहुत जाता हूँ, ज़्यादा। उसाद बैठ जाता है, सही है। और अगर इस सारे मामला जो छोटे छोटे मामला लोगों को गैदर करना आगे पीछे लाना, ये अरसलान हमारे मैनेजर हैं और एहसन करता है, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ये सब ने ना हम लोगों ने काम बांटे हुए हैं। अफीफ को भूल गए आप? अफीफ को नहीं भूला, नहीं हुआ। अफीफ खामोश रहता है और सबके लिए काम आसान करता है उसका ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा, आप लोगों ने रॉक एंड पॉप को बहुत ज़्यादा डिस्कवर किया, इसके अलावा आप कोई जॉनर्स डिस्कवर करेंगे? कुछ? करते हैं हम लोग, वो करते हैं, हिप हॉप भी थोड़ा बहुत करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जेनजी हिप हॉप की शैदाई आपको पता मैं है। और उसैद पर्टिकुलरली हाँ, उसके अंदर क्लासिकल में हाँ, हाँ, इन लोगों को गाना क्लासिकल बहुत ज़्यादा पसंद पसंद है, करेंगे।
लेकिन हाँ हम लोग ऐसा जब भी हमने उस एरिया को हमारे लिए अभी ग्रे एरिया है, हमने उसको टच नहीं किया। हम लोग मोस्टली अभी पॉप और रॉक पे अभी हम लोग हैं, और अभी हम लोग को फिलहाल कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिप हॉप चले जाएँ, इंडी चले जाएँ, इससे ज़्यादा फिलहाल अभी नहीं लगता हम लोग को। लेकिन हाँ यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर हैज़ फॉर अस, तो हो सकता है हम कभी डिस्कवर कर जाएँ वो चीज़ भी। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, स्टेज पे जब आप लोग परफॉर्म करते हैं तो जो वाइब क्रिएट होती है, तो और फिर ऑडियंस भी उसके साथ कनेक्ट करती है, मतलब उस टाइम पे कभी आप लोगों को ये फील हुआ है कि लाइक वी हैव मेड इट? बहुत बार, बहुत दफ़ा, बहुत बार। अपना बता दो। हाँ मुझे तो याद है कि एक नवाब शाह में यूनिवर्सिटी है, हाँ मुझे पूरा नाम तो उसका नहीं याद, लेकिन पम्स कहते हैं उसमें, PUMHS, हाँ शॉर्ट फॉर्म। तो वहाँ पे एक इवेंट था और ऑडिटोरियम में हम परफॉर्म कर रहे थे। तो हमने वैसे ही हम अच्छा उससे एक दिन पहले था, उसका कॉन्टेक्स्ट दे दूँ मैं, उससे एक दिन पहले, उससे 2 दिन पहले हमने कराची में 2 शोज़ किए। उसके बाद अगले दिन हमें इस्लामाबाद की फ्लाइट थी, हम इस्लामाबाद गए, हमने इस्लामाबाद में शो किया, और अगले दिन हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आके हम लोग सक्कर निकल गए, मीटअप भी किया इस्लामाबाद में, बिना माइक के गा के। फिर इस्लामाबाद में एक शो किया, जिस शो के लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। फिर हम लोग एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से डायरेक्ट हम लोग नवाब शाह निकल गए। तो हम लोग के गले बिल्कुल मतलब हम जब चाय पीने बैठे थे तो हमारी आवाज़ें ऐसी आवाज़ें नहीं निकल लिटरली हमारी ऐसी। और फिर जब हम वहाँ परफॉर्म करने स्टार्ट हुए, बस हमने एक मैशअप परफॉर्म किया और उसके बाद कोई 2 से 3 मिनट तक ना वो चीखों की आवाज़ें थी। तो वो मैं पर्सनली कान बंद करके नीचे बैठ गया था। तो वो आवाज़ नहीं आ रही थी, क्या इतना शोर था, मतलब क्राउड इतनी एक्साइटेड थी। हाँ एग्जैक्टली, आप लोगों को गाने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। और हम लोग हर कॉन्सर्ट हो, हर इवेंट हो, हम लोग उसको ऐसे समझते हैं कि दिस इज द लास्ट टाइम वी आर डूइंग इट, तो वी हैव टू गिव इट आवर ऑल एंड वी हैव टू गिव एवरीथिंग ऑन द स्टेज। तो इसी एटीट्यूड से हम लोग उतरते हैं स्टेज पे, चाहे हमारे सामने 2 लोग खड़े हों, 200 लोग खड़े हों, 2000 लोग खड़े हों, हम लोगों ने इसी एनर्जी से उसको देना। आई थिंक दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप लोग ऐसा सोचते हैं तभी जाके सक्सेसफुल होते हैं। और ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई आपको चाहिए जो आपकी वाइब कनेक्ट करे। अगर आपकी वाइब से कोई कनेक्ट नहीं हो रहा तो आपके लिए बहुत मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार मैं कर तो रहा हूँ, मैं एनर्जी भी डाल रहा हूँ, एफर्ट भी कर रहा हूँ। स्टेज पे खड़े होके अगर उसकी ऑडियंस एंजॉय नहीं कर रही तो उसके लिए परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। हम एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हम आपस में एंजॉय करते हैं, हमें देख के लोग भी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों को इस फील्ड में आए हुए 5 साल हो गए, तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े जब एंटर हुए, या अभी, या 5 साल में क्या आप लोगों ने चेंज देखा पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में? सिंस हाँ जब तक मैशअप्स करते थे तब तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ बहुत सारे कुछ जो जैसे बोल सकते हैं आप प्रोफेशनल पाकिस्तान के म्यूजिशियंस वो बोलते थे कि यार नहीं बस सही है, यही कर सकते हैं, मैशअप्स ही कर सकते हैं, ओरिजिनल वगैरह नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग भी बोलते थे कि हाँ एग्जैक्टली वो हजम नहीं हो रही थी लोगों को ना कुछ। तो फिर हम लोगों ने जब ओरिजिनल्स करना की शुरू किए तो उन लोग के वहाँ पे मुंह बंद हो गए कि यार ये लोग तो ये भी कर सकते हैं। तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, और बहुत सारे लोग जो है आपको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हर किसी को अच्छा नहीं लग रहा होता जब दूसरा इंसान ऊपर जा रहा होता है। दैट्स द रियलिटी एज वेल। और लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो है पॉजिटिविटी ही थी, इतनी नेगेटिविटी नहीं थी। लेकिन हाँ चैलेंजेस थे और चैलेंजेस हैं, स्टिल हैं। और एक चैलेंज ये भी है कि अब म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक चैलेंज भी, एक फ़ायदा भी, एक नुकसान भी इसका कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंज्यूम लोग कंज्यूम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अराउंड डेली जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है अराउंड 10 लाख या 15 लाख गाना जो है एक दिन में रिलीज़ हो रहा है पूरे अराउंड द वर्ल्ड। मेरे ख्याल शायद नंबर इससे ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा म्यूज़िक आ रहा है, इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो और लोगों का टाइम स्पेंड इतना कम हो गया है, लोग रील्स के दौर में आ गए, तो वो चैलेंजेस भी हैं और उसके अराउंड उसके फ़ायदे भी, उसके नुकसान भी, ये चलता रहता है। हर म्यूजिशियन के या हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब वो बोलते हैं यार छोड़ो बस अब नहीं करना। तो कभी ऐसा मोमेंट फेस किए? नहीं, मेरी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी लड़के ने आके बोला हो कि बस यार मुश्किल है वो। नहीं, हमारी फैमिली सबकी, हम सबकी फैमिली सपोर्ट सबकी, हाँ ऐसे ही है, मतलब डे 1 से। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम फैमिली हम लोगों का ना इस तरह का सीन है कि हम लोग रोज़ आके साथ में बैठते हैं स्टूडियो में। अगर हमें काम ना भी करना हो तो भी, काम ना भी करना हो तो भी, तो वो अगर जो एक आप अपने मीन टाइम में या फिर वो जो आप लोनली फील कर रहे होते हो और फिर आपके माइंड में इस तरह की थॉट्स आ रही होती हैं,
या कहीं और, या आप किसी और जोन में गए हुए हो, तो तब इस तरह की कहीं ना कहीं शायद थॉट्स मतलब आती आप हैं। लोग सभी एक दूसरे का ही सपोर्ट सिस्टम है, Yes, ऐसा ही ऐसा है। कुछ सोचने की जरूरत जरूरत नहीं Nobody- पड़ती। म्यूजिक कभी भी जबरदस्ती नहीं किया जाता, ऐसा ही है। ये Exactly. मतलब वो नहीं है कि यार करना ही करना है, तो वो वाला सीन नहीं है। मतलब हमें था कि यार हमें करना ही है म्यूजिक, बहुत कॉन्शियस On and off डिसीजन था करना है, हमारा, लेकिन करना ही बहुत है। कॉन्शियस डिसीजन था कि हमें इसको टेक अप करना है प्रोफेशनली, और अगर हमें अपनी जॉब छोड़नी है और सारी चीज़ें छोड़नी है तो वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट एंड वी हैव टू गिव इट आवर ऑल। तो ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन था, ये सोच के ही लिया था, ऐसे नहीं सोचा था कि यार अभी अच्छा लग रहा है बाद में मतलब पता अब नहीं give up नहीं करना, हाँ अब एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं ये करना। कश्तियाँ जला के रहते हैं, हमारे गाने में भी है कि हम कश्तियाँ जला चुके हैं, Great. यही गाने है हुए तो वही। अच्छा, आपका एल्बम रिलीज हुआ था 2023 में, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब वो एक अलग चेंज था हम लोगों के लिए। ऐसे था कि हम लोग भी ये कहते थे और हमारे लिए ये था कि हम मैशअप्स कर रहे होते थे, तो एक के बाद एक गाना, एक के बाद एक गाना, और वो गाने जो सुने हुए हैं उन लोगों ने, तो वो बहुत इजी होता था हमें गाने के लिए भी और लोगों के सुनने के Connect लिए करने भी, के कि हाँ लिए। यार ये ज़बरदस्त, ये अच्छा, ये वाला गाना है। फिर जब हमने अपने ओरिजिनल्स किए तो उसके अंदर थोड़े से चैलेंजेस हमें ये नज़र आए कि हम लोग उस वक्त हमें पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अभी भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस कर लें। तो उस टाइम पे थोड़ा होता था कि हम किस तरीके से कौन सा म्यूज़िक, और अगर ये गाना है तो इसको किस तरह लेके जाया जा सकता है, किस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने। तो पहली एल्बम में तो हमने यही सोचा था कि हम इसमें अपने जज्बात ही डालेंगे पूरे। ये मतलब जो थीम थी वो आपके इमोशंस ही थे। हाँ, एग्जैक्टली हाँ। हमारा पहला गाना भी हम खुद गर्जी था, वो हमारी जर्नी के बारे में था, और हम जैसे बहुत सारे लोगों की जर्नी के बारे में था हम खुद गर्ज। तो उस एल्बम का नाम भी हम खुद गर्जी था, उसका जो क्या नाम है, सॉरी टाइटल ट्रैक भी था वो भी हम खुद गर्जी था, और उसके अंदर 6 ट्रैक और थे। वो एक बहुत पहले से हम प्लान करते थे, 2021 से हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हमें अपने ओरिजिनल्स करना है, और वो डिले होते होते कुछ 2-2.5 साल हो गए हमें इसको। हमें वो पहले तो 15-20 गाने मैंने उससे अराउंड उस टाइम के अराउंड लिखना शुरू किया, कुछ पहले से लिखे हुए थे, फिर लिखे इन लोगों के सामने रखे, इन लोगों ने इसके अंदर इधर तोड़ जोड़ उधर वो किए, फिर चेंजेस ही हुए, सारा सबका इनपुट आया, फिर वो सब कुछ करने में कोई हमें 2-2.5 साल लग गए। फिर 2023 अक्टूबर में जाके हम लोगों ने एल्बम रिलीज़ किया। तो वो एक ना सक्सेस या लर्निंग प्रोसेस एग्जैक्टली वो किसी मैं देखता हूँ, अगर कोई भी गाना आप प्रोड्यूस या कोई भी आप सॉन्ग रिलीज़ करते हो ना, तो उसका सक्सेस फेलियर बाद में होता है। मैं सबसे ज़्यादा ना रिलीव्ड होता हूँ कि यार गाना मार्केट में आ गया है। मैं इसी पे खुश हो जाता हूँ कि यार ये गाना जो है, ये जितना हम दे सकते थे ना वो हमने दे के मार्केट में रख दिया। बस मुझे रिलीफ ज़्यादा होता है। मैं फिर वो गेज नहीं करता कि हाँ वो ज़ाहिर ऑब्वियसली आपका अपना सॉन्ग है तो यू पुश योर सॉन्ग और आप उसको मार्केट करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आपका गाना जो है आगे पीछे हो जाए, चले लोग सुने आगे पीछे। लेकिन उससे ज़्यादा इमोशन होता है कि रिलीफ के यार हाँ गाना जो हम चाह रहे थे ना वो हो गया, तो वो ज़्यादा होता है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ेदार है। स्टिल वी आर रिलीजिंग आवर सिंगल्स एवरी मंथ, तो कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर देते रहें मार्केट में। पिछले महीने भी आया, अगले महीने भी आने पिछले महीने भी एक और आ रहा है। इस साल हम लोग का टारगेट है 10 ओरिजिनल्स देना, हम लोगों ने 10 सिंगल, 3-4 हो गए, 4 हो गए, चौथा आ रहा है। हाँ टोटल कितने हो गए? टोटल गिनो जल्दी से गिन लो। 13 हो गए, 14वां आएगा, हाँ 14th आएगा। यस Great. Okay. So that's it for the questions. Now Thank we are you. moving on towards the rapid fire round. Dream venue to perform. ड्रीम वेन्यू टू परफॉर्म, ज़्यादा ना फेंक दूं मैं, वो वेम्बली इंग्लैंड, Stadium, yeah. वेम्बली स्टेडियम। यस ज़्यादा ना Okay. फेंक दी मैंने। Artist you wish to collab with, dead or alive? सोनू निगम। जल्दी. बता दूं के ठीक है, मैं तो हाँ सही। Okay. One thing your fans would be surprised to know about you. That I'm very strict. You really are? Yes. अच्छा, मैं भी surprised हूँ. They know. ये They know it very well. अच्छा, best advice you received and if comfortable who? हाँ वैसे मैंने किसी पर्सन की नहीं है, बहुत सारे लोगों से सुनी है, और बहुत सारे आर्टिस्ट को सुनी है कि डोंट चेस परफेक्शन इन आर्ट, जस्ट डू योर बेस्ट एंड रिलीज इट, डोंट ओवरडू इट। नहीं, आर्टिस्ट का होता है, उनको एक नुक्ता भी हाँ correct लेकिन करना होता है, वो एक पॉइंट लोगों आ को गया नहीं ना, पता होता। एग्जैक्टली। लेकिन आर्ट कभी कंप्लीट नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली, Art complete वो होता किसी है। ना किसी की नज़र से कोई ना क्या कोई बात नहीं है। बोलते, वो पप्पो एक होती है शादी में बोल देती है यार ये चीज़ कम थी, तो इस चीज़ कुछ की कमी भी रह कर गई लिया, तो वो नहीं। कितना भी अच्छा गाना बना ले, कोई ना कोई आगे बोलेगा जानी इसमें कमी ये रह गई। ये कमी रह गई थी यार। अच्छा, one of the members that might go solo, who's most likely to go solo?
खुद गर्ज Sad might. Songs you wish you had written. Exactly. एक सेकंड नहीं मिलता। अरे नहीं मिलता तो वो याद दे दिया यार। नहीं मिलता हाँ, यार, सर की तेरे पार्ट स्ट्रिंग्स, सर की पार्ट मुझे बहुत पसंद है। Great. अच्छा, any challenging song you wrote? The most challenging song. The most challenging song we wrote, हम खुद was very challenging. एक सॉन्ग है वो जाना, वो रिलीज नहीं हुआ, वो बहुत चैलेंजिंग था लिखने के हिसाब से, बहुत चैलेंजिंग। तुझको जो देखा was very challenging। हाँ है 3-4 गाने हैं बहुत चैलेंजिंग। Most energetic member of the group. Funniest member of the group. जब मैं ये बात मैं इसको दोस्तों बोलता हूँ, हमारे ड्रमर है विकी। फर्रुख हैज टू स्पीक टू बी फनी, ही डज नॉट हैव टू स्पीक टू बी फनी, ही इज फनी। बस वो है हाँ कह सकती हैं आप। Okay, most likely to mess up the lyrics. सजायद बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, नहीं सजायद बहुत बोलते हैं लिरिक्स। सजायद तुम ही बोलते हो लिरिक्स। हाँ तुम बोलते हो। Okay, biggest musical influence. बिगेस्ट म्यूजिकल इन्फ्लुएंस फॉर मी वाज द बीटल्स, हमेशा से। पाकिस्तान में जो अगर मेरे रहे तो वाइटल साइंस रहे। हाँ मेरे लिए जुनून। बॉलीवुड मोस्टली, फिर नाम बताओ। के मोहित चौहान। हाँ, बस सही Okay, one word to describe your fans. फैमिली। स्पेशल, आर्मी। Army. Okay. स्ट्रॉन्ग आर्मी। Who always comes late to rehearsal? ये इस पे तो काफी फेमस है यहाँ पर। एक बहुत जबरदस्त रील जो है आने वाली है वो, जब तक शायद आप कंट्री में आएगा तब तक वो हाँ, आ आ जाएगी शायद। बहुत जबरदस्त रील हमने प्लान की है उसके लिए, बहुत जबरदस्त। तो वो आने वाली है फरूख के लेट होने पे। So now it's time for the main thing जिसके लिए हम actually यहाँ पर हैं, खुद गर्ल्स बेसिकली, जिनके मैशअप, जिनके सॉन्ग्स, जिनकी वजह से ये लोग फेमस हैं। तो थोड़ा सा खुद गर्ल्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें कुछ गा के सुनाएं। सुना दो। अच्छा हम अपना रिसेंटली रिलीज ओरिजिनल कर रहे हैं, तू ही तू। हम चलते चलते मिल गए, पतझड़ में भी गुल खिल गए, मेरी बेचैनी को मिल गया है सुकून। तन्हा था इस जहां में, तू मिला तो जी उठा मैं, और क्या मांगू जो तू हो। तेरे संग मैं चलूं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, कि मैं बस सुनूं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरी रूह का सुकून, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, जानो दिल मैं तू। सोचा न था जो हो गया, सफर हुआ पूरा, कुछ रहा ना अधूरा। सोचा न था जो हो गया, सफर हुआ पूरा, कुछ रहा ना अधूरा। मैं तेरा हो गया, मेरी तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मैं तेरा हो गया, मेरी तू। Amazing, मतलब I have goosebumps, great, जबरदस्त। वाइब को वैसे ही कंटिन्यू रखते हैं और एक आप अपना मैशअप से सुना दें, पाकिस्तानी मैशअप कोई। बिल्कुल सुनाते थोड़े से पुराने गाने, लेकिन उम्मीद है आप लोगों ने सुने होंगे। सुने होंगे। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से,
सांसों। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। हाँ दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल, हलचल। हाँ देखूं तुझको यूं ही हो जाऊं पागल, पागल। हाँ बूम बूम जब मिलते हैं हम और तुम, आंखों आंखों में होते हैं गुम, दिल बोले बूम बूम, बूम बूम जब भी मिलते हैं हम और तुम, आंखों आंखों में होते हैं गुम, दिल बोले बूम बूम। जब से मिला हमें प्यार तेरा, चेहरा हंसी लगे बार बार तेरा, अब तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को तोड़ तोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम इसको दीवाने। आहा आहा ओ इसको दीवाने, आहा आहा। नशीली है रात हाथों में हाथ, नाचे सितारों के साथ, सुंदर बदन ये चंचल बहन, नाचेगा ऐसा इसको दीवाने। आहा आहा ओ इसको दीवाने, आहा आहा। ब्रिलियंट। थैंक यू। अच्छा, अब आई नो कि आप लोग रिक्वेस्ट नहीं लेते हैं, बट अगर एक अनरिलीज सॉन्ग का छोटा सा ग्लिम्स हो जाए तो। चलें, एक गाना आ रहा है हमारा, हमें भी नहीं पता कब आएगा। बस आ रहा। हाँ बस आ रहा है रास्ते में। तो उस गाने का नाम है जो तू मेरा हुआ। उसकी थोड़ा सा तू येलो कलर का है। उसका कवर आर्ट इसने बनाया है। तो उसका थोड़ा सा आपको एक चंक सुना देते हैं। सोई सोई अखियों से आसमां दिखे, बदली सी हवा बदली है ये फिजा, धीम धीम चाहतों के ये सिलसिले, महकी ये हवा बहकी है ये फिजा, रंग हर तरफ बिखरे जो तू हो मेरे पास, दूर दूर अंधेरे जो तू हो मेरे साथ, मीठी मीठी जिंदगानियाँ साथ, हर तरफ उम्मीदें जो तू हो मेरे पास, दूर दूर खेले जो तू हो मेरे साथ, खामोशी में भी रहे बस तू, जो तू मेरा हुआ जो तू मेरा हुआ जो तू मेरा हुआ जो तू कुकू, जो तू मेरा हुआ जो तू मेरा हुआ जो तू, no one can love you like I do, जो तू मेरा हुआ
कहानी सही थी। Wow. देखते हैं। ये सुन के मुझे सेंस आ रहा है that it's gonna be a hit. Inshallah, it's gonna be a hit. And that's how you end our show, folks. Khud girls, you're absolute legends. Thank you so much for joining us today. And to everyone watching, keep supporting the local talent, stream their songs, and share the love. And remember, if Khud girls can go from dhaba jamming sessions to stardom, so can you. This is your host Anjala Arif signing off from Unfiltered with Anjala. Until then, stay passionate, stay Khud girls, and most importantly, stay kind. Thank you. Khuda Hafiz.